हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं आज बहुत दिन बाद एक व्लॉग शूट कर रहा हूं और आज मेरा इंटरेस्टिंग डे होने वाला है क्योंकि आज सबसे पहले आद्या को मैं स्कूल ड्रॉप करूंगा क्योंकि आज आद्या के स्कूल में स्विमिंग पूल पार्टी है। तो उसको वही वैसे ही कॉस्ट्यूम वगैरह ले जाना है और साथ ही साथ उसके बाद मैं लगभग 12 बजे निकलूँगा इंदौर से भोपाल के लिए। मेरी जो बस है वो AICTSL कैंपस के पास मिलेगी। वहाँ से मैं चार्टर्ड बस पकड़ूंगा, फिर मैं भोपाल जाऊँगा। भोपाल में मेरे यहाँ फंक्शन है, उसको अटेंड करूँगा और साथ ही साथ फिर रात में 11:30 पे मैं वहाँ से वापसी कर लूँगा। आद्या को स्कूल में स्नैक्स भी ले जाना था तो मैंने ये फ्रेंच फ्राइज रखा था, साथ ही साथ ये अंकल चिप्स और ब्रिटानिया का केक रख दिया था। ये तीनों आद्या के फेवरेट हैं, उसे ये तीनों चीज़ें घर पे भी बहुत पसंद आती हैं। साथ ही साथ मैं डीमार्ट से उसके लिए ये टेडी बियर का बैग ले आया था, ये उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ मैं ये टॉवल भी ले आया था, ये किड्स स्टाइल में टॉवल थी। और एक पेयर क्लॉथ भी आद्या को ले जाने थे तो वो भी इसमें पैक कर दिए थे। आद्या इतनी एक्साइटेड थी, ये सामान जब उसके बैग में डाला जा रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि जल्दी से मैं तैयार हो जाऊं और मैं स्कूल के लिए चली जाऊं। हेलो गाइस, मी आजू पापा तवे गए तो पापा न्यू बैठे गए सीता पे ये न्यू बैठे ये पापा गए बाय। आद्या को हमेशा से फ़ोटोशूट कराने के बहुत शौक है तो हम लोग जो जो पोज कहते गए वो करती गई। फिर फाइनली मैं आद्या को स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। इसके स्कूल में पहुँचने पर देखता हूँ कि यह हेलो समर का बोर्ड लगा है, इसकी मैंने वीडियो बना ली थी। फिर 12 बज गए थे तो मैं फुल्ली रेडी होके मैं निकल जाता हूँ अपनी बाइक से AICTSL कैंपस में। मैंने बाइक से जाना इसलिए प्रेफर किया क्योंकि रात हो जाएगी तो मुझे वहाँ से कोई भी कन्वेंस नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ बाइक पार्क कर दी है और मैं चला जाता हूँ बस की तरफ। ये AICTSL बस का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर चार्टर्ड बस के लिए टिकट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखता हूँ कि ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो मैंने सोचा कि बस में भी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। लेकिन बस जैसे ही आके खड़ी होती है तो एक लाइन से बहुत सारे पैसेंजर्स आ जाते हैं और मेरी तो ऑलरेडी बुक थी, इस वजह से मैंने सबसे पहले इस बस का वीडियो बनाया। ये वॉल्वो की बस है और इसके सस्पेंशन वगैरह देखने से ही बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि ये कंफर्ट वाइज जो है ये वॉल्वो की बस बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि मैं पहले भी वॉल्वो की बस में ट्रैवल कर चुका था, मैं अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ और इसकी सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा था। ये जो AC की शील्ड्स है उसको भी मैंने ऑन कर लिया था। फाइनली बस जो है वो अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड से निकल जाती है और धीरे धीरे चलने के बाद वो धोड़ी में रुकती है जो कि एक हाईवे ट्रीट रेस्टोरेंट है। यहाँ पे चार्टर्ड बस का सिर्फ 10 मिनट का स्टॉप था तो मैंने सोचा सबसे पहले वॉशरूम हो लेता हूँ, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो सबसे कुछ खा लूँगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले बस से उतरता हूँ, बाहर की वीडियो बनाता हूँ। यहाँ की ग्रीनरी वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा था, बहुत नीट एंड क्लीन था। इंदौर की खासियत है कि यहाँ पर जितना भी आसपास का एरिया भी है वो भी बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। मैंने यहाँ पर प्रेफर किया पोहा और चाय लेना, तो मैंने पोहा और चाय को लिया और इसको एंजॉय किया। पोहा चाय रियल में बहुत टेस्टी लग रहा था और मैं आधा ही खा पाया था, एकदम से बस की हॉर्न बजता है कि जल्दी चलो, तो मैंने आधा से भी ज़्यादा पोहा को छोड़ दिया और उसी जगह पे और निकल जाता हूँ अपने बस के लिए। बस के पहुँचने के बाद वहाँ पे लाल घाटी जगह है, वहाँ पे बस रुकती है भोपाल में। वहाँ से हम लोग का पिकअप वैन जो है ISBT छोड़ेगी। ISBT जो है वो हबीबगंज के पास पड़ता है, यहाँ रेलवे स्टेशन भी पास में था। तो मैं फाइनली वहाँ पहुँच जाता हूँ। ये है AICTSL का बस स्टॉप, ISBT भी बोलते हैं इसे, और मुझे जाना है द फन रेजिडेंसी होटल। मैं देखता हूँ यहाँ पे से 400 मीटर्स की डिस्टेंस पे द फन रेजिडेंसी होटल था और ये देखने से इसकी जो बिल्डिंग थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। एंट्रेंस में मैंने देखा जो यहाँ का डेकोरेशन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था।
मैं एंटर करता हूँ और फाइनली जो हम लोग को रूम अलॉट हुआ था वो हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे साथ मेरा मामा का बेटा भी था। तो यहाँ पे ये रूम है हम लोग को, यहाँ पे मुझे अपने ड्रेस वगैरह चेंज करने हैं। तो मैं एक एक करके ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। मैं कुछ ऐसा लग रहा था, मैंने अभी कॉम नहीं किया हुआ है। और बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये ड्रेस। और मुझे तो अच्छी लग रही थी। मैंने अपने मिरर पे अपना ऊपर से नीचे तक का वीडियो बना लिया और फाइनली मैं पहुंच जाता हूं ये जहां पे फंक्शन होना था। ये पंडित जी ने लगभग सब कुछ रेडी करके रख लिया है। मैं सबसे पहले अपने गेस्ट वगैरह से मिलता हूं, साथ ही साथ मैं अपने रिलेटिव से भी मिलता हूं। ये मेरे बगल में मामा बैठे हुए हैं और ये बगल में मेरे मामा का बेटा बैठा हुआ है। ये बड़े मामा वहाँ बगल में येलो कुर्ते में बैठे हुए हैं। और ये मुझसे बहुत देर से सोच रहे थे कि मैं पहुँचा नहीं, मुझे लेट हो गया था। ये लोग सुबह ही आ गए थे। और फाइनली पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाती है। पूजा में मेरे मौसी के बेटे ने पूजा करी थी। एक्चुअली मेरी मौसी की बेटी की इंगेजमेंट थी, इस वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे थे। ये राइट हैंड साइड में मेरी मौसी का बेटा है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. ये हॉल बहुत कंजेस्टेड लग रहा था क्योंकि हम लोग को आगे खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी। लड़के वालों और साथ ही साथ फोटोग्राफर्स नहीं आगे की जगह पूरी कवर कर ली थी। और मेरे घर से तो 3-4 ही 5 लोग जो हैं वो आगे खड़े हो पाए थे स्टेज में, और बाकी लोग सबसे पीछे ही खड़े हुए थे। मोस्टली देखा था कि 10 से 15 मिनट बचा हुआ था इसको रिंग सेरेमनी की रस्मों को पूरा होने में। और फोटोग्राफर्स एक एक एक्शन बताते जा रहे थे उन लोग से करने के लिए, वो करते जा रहे थे। और एक एक करके जो भी लोगों का मन था और वो लोग अपनी फ़ोटो भी इनके साथ कैप्चर करा रहे थे। और फाइनली एक समय आता है जो दोनों की रिंग आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। और ये सेलिब्रेशन देखने के लिए हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। मैं तो इंदौर से ही आया था और साथ ही साथ मेरे घर वाले जो हैं वो कानपुर से आए हुए थे। कानपुर से अच्छा खासा डिस्टेंस है यहाँ पर। और देखा जाए तो डिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि घर के जब फंक्शंस होते हैं तो डिस्टेंस वगैरह ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। हम लोग को तो इतना एक्साइटमेंट था कि हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये दिन आ जाए और हम लोग जल्दी से यहाँ पर एक साथ मिलने का मौका मिलता है। क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं घर भी नहीं गया था। और देखिए आप देख रहे हैं कि जो लड़के हैं वो लड़की को रिंग पहनाने वाले हैं। और बहुत हुटिंग वगैरह भी हम लोग पीछे से कर रहे थे कि जल्दी से रिंग पहनाएं और हम लोग हुटिंग करना स्टार्ट करें। तो मेरी मौसी की बेटी ने अपना हाथ आगे किया और हमारे ये जो नए जीजा जी लगे उन्होंने उनको रिंग भी पहना दी है। और हम लोग पीछे से हुटिंग कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद मेरी मौसी की बेटी ने जीजा जी को भी रिंग पहना दिया। जीजा जी तो नहीं मिल लगे क्योंकि ये तो मुझसे बहुत छोटे हैं। और मेरा तो ये जो मेरी मौसी की बेटी हैं वो भी बहुत मुझसे छोटी, लगभग 5-6 साल छोटी है। लेकिन एक जो होता है ना पोस्ट वाइज, तो ये हमसे सीनियर हैं, मतलब मेरी जीजा जी लगे। तो मुझे अच्छा लग रहा था ओके कि मेरा एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। अब आगे जो है वो नवंबर में मोस्टली शादी का सीन है। और मैं बहुत थक गया था, मैंने खाना खाया और शाम के टाइम पर लगभग 11:30 बजे रात में हमको ये मेरी चार्टर्ड बस मेरी रेडी थी। और मैं सोच रहा था कि जल्दी से घर पहुंचूं, लेकिन यहाँ से 11:30 पे निकलना है और घर पहुंचते पहुंचते कम से कम मुझे 4-5 बजने वाला था। मैं बस में बैठ गया, बहुत थका हुआ था क्योंकि पूरे दिन हो गया लगभग और मुझे ट्रैवल करते हुए। देखा 3:30 पे मेरी जो बस है वो इंदौर के AICTSL कैंपस में, जहाँ से बस स्टार्ट हुई थी, वहाँ पहुँच गई। मैंने अपनी बाइक को देखा, वो सही सलामत वहाँ खड़ी हुई थी। तो मैंने हेलमेट पहना और सबसे पहले वॉशरूम गया।
वॉशरूम मैं बहुत देर से मैं कंट्रोल कर रहा था। फिर मैं अपनी बाइक लेके निकल जाता हूँ और मैं होप करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं घर पहुँच जाऊँ। और मुझे बहुत नींद आ रही थी। ये 1:45 बज चुका है। इस समय बज रहे हैं 1:45 और मैं दोपहर में 12 बजे सो के उठा हूँ। सुबह 4 बजे पहुँचा था। बहुत रात हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाया था। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।